वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th में सर्कल चैप्टर है और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज हम उसका सोल्यूशन समझने वाले हैं कि उस थ्योरम को किस तरह से हम प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या है हमारी? प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये थ्योरम है, पहले आप सभी इस स्टेटमेंट को नोट करें। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या प्रूव करना है, मैं आप यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, जो जिस फिगर से हमने इसको प्रूव करना है। सपोज वी हैव ए सर्कल और ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल का सेंटर O है। और मान लीजिए यहाँ पे हमारे ये पॉइंट 2 है सर्कल के ऊपर और ये आर्क है PQ जो सेंटर के साथ ये एंगल बना रही है। ये आर्क PQ जो है वो सेंटर के साथ एंगल बना रही है। सेंटर हमारे पास क्या है? सेंटर हमारे पास है O। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर ये एंगल बन गया। इज डबल द एंगल सबटेंडेड इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आर्क ले ली। अब इस आर्क के अलावा सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये बच गया हमारे पास। ये पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल है ना, इस पूरे सर्कल में ये वाले आर्क ले ली हमने PQ और बाकी बच गया इस सर्कल का रिमेनिंग पार्ट। तो ये जो आर्क है PQ ये सेंटर के साथ एंगल बना रही है POQ और बाकी रिमेनिंग पार्ट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का। तो इस आर्क से, ये जो आर्क है इससे जो मान लीजिए पॉइंट है यहाँ पे A, तो इस आर्क के साथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास PAQ और सेंटर पे बन रहा है ये वाला एंगल। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल का डबल है। ये एंगल जो है वो इस एंगल का डबल है, ये आपने प्रूव करना है यहां पे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसमें गिवन। गिवन क्या है हमारे पास? सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर O and an arc PQ subtended angle POQ at center and angle PAQ on the remaining part of the circle। ये हमें गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PAQ। ये हमने प्रूव करना है कि ये एंगल इसका 2 टाइम्स है। तो यहां पे आप क्या करेंगे? पहले तो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन AO and extend it up to B। क्या करना है आपने? इसको ज्वाइन कर दो AO को और इसको एक्सटेंड कर दो। एक पॉइंट है B यहां तक, अप टू B पॉइंट, अप टू पॉइंट B। ये एक्सटेंड कर दिया आपने। अब आ जाइए आप प्रूफ में। ध्यान से समझना, प्रूफ जब हम करेंगे तो ध्यान से समझेंगे प्रूफ को। आप यहां पे देखेंगे फिगर में, वैसे इस क्वेश्चन इस थ्योरम में 3 फिगर में बनाने पड़ते हैं, बट आपको मैं एक ही सिंगल फिगर से ये हम आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। बाकी 2 फिगर है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, बट आपने इसी फिगर से समझना है इसका प्रूफ। पहले तो देखिए हमारे पास क्या है, ये 2 ट्राइंगल दिख रही है आपको, AOP और AOQ। इन दोनों ट्राइंगल में आपने देखना है कि हम क्या लिख सकते हैं। हमारी बात चल रही है एंगल्स के ऊपर, हम एंगल्स के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल AOP।
इन ट्राइंगल AOP हमारे पास क्या है, OA इक्वल टू OP। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये रेडियस है सर्कल के। इस ट्राइंगल के अंदर OA और OP इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही एक सर्कल के रेडियस हैं। और अगर इस ट्राइंगल में ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल PAO, और इस एंगल का क्या नाम होगा, एंगल APO। रीजन क्या रहेगा, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। ओके, इसको तो मान लो आप नंबर 1 यहां पे। आप दूसरी ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल, दूसरी कौन सी, ये वाली ट्राइंगल देखनी है, AOQ। इन ट्राइंगल AOQ, अब इस ट्राइंगल में भी आपके पास क्या है, OA और OQ दोनों ही इक्वल है। OA इक्वल टू OQ रेडियस, OA इक्वल टू OQ रेडियस। सो यहां से भी क्या हो जाएगा, एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इधर वाला इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो इस एंगल का क्या नाम होगा, QAO, QAO, और इसका क्या हो जाएगा, AQO। सेम आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। आ गया नंबर 2। हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। हमारे पास ये आ गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब इसके आगे हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, मैं इधर करने लगा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ट्राइंगल की, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आपने ट्राइंगल की? मैं से एक छोटा सा आपको हिंट देता हूं कि अगर हम किसी ट्राइंगल की, किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर दें, कहीं से भी अगर एक साइड को एक्सटेंड कर दें, तो ये बाहर का एंगल जो होता है वो अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ओके, कहीं से भी अगर हम, ये ट्राइंगल है, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल जो इन दो एंगलों के सम के बराबर होगा। ये आपने प्रॉपर्टी 7th क्लास में पढ़ी हुई है। इसी प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल अगर हम इस ट्रायंगल के लिए यूज करें, तो एंगल POB या BOP, सो एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये एंगल क्या था हमारे पास, PAO, और ये एंगल क्या था, एंगल OPA या APO। ओके, आप PAO भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना, ये इस एंगल का नाम हो गया PAO और इसका क्या हो जाएगा, एंगल का APO। और हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल क्या है आपस में, फ्रॉम 1, PAO और APO दोनों एंगल आपस में क्या इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, PAO प्लस एंगल PAO यूजिंग 1 ऑल्सो, ये तो हो गया BOP। अब दूसरा कौन सा है, BOQ। तो ये एंगल जो है इन दो एंगलों के सम के बराबर होगा। इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम फ्रॉम टू देख सकते हैं आप, QAO, और इसका क्या नाम है, एंगल AQO। और ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी क्या आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, एंगल QAO प्लस एंगल QAO यूजिंग 2। अच्छा, ये BOP इसके बराबर है, ये इक्वेशन आपकी होगी नंबर 3 और ये इक्वेशन होगी आपकी नंबर 4।
नाउ एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए, बीओपी प्लस एंगल बीओक्यू, और राइट हैंड साइड में देखिए पीएओ और पीएओ, देखिए यहां से क्या बन जाएगा, एंगल पीएओ और एंगल पीएओ क्या बन जाएगा, ये 2 टाइम्स एंगल पीएओ, और 4 में देखो 2 टाइम्स एंगल क्यूएओ। अब ध्यान से देखिए बीओपी और बीओक्यू, यहां पे आ जाइए, बीओपी एंड बीओक्यू दोनों को प्लस करेंगे एंगल को, तो क्या बन जाएगा, पीओक्यू। हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, ये पीओक्यू। और यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, पीएओ और क्यूएओ, ये है हमारे पास पीएओ और क्यूएओ, दोनों को प्लस कर देंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल पीएक्यू। तो जो हमने प्रूव करना था पीओक्यू इक्वल टू 2 एंगल 2 एंगल पीएक्यू, वो हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो आप इसको नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करना है सभी ने। और ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमने समझा है इसको जब हमारे पास माइनर आर्क में है पी क्यू। तो पहले आप नोट करिए जरा इसको, फिर हम आप आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपको प्रूव करना आने चाहिए, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आ जाती है प्रूव करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बन के। तो अभी मैं आपको एक चीज और बतानी है कि इस क्वेश्चन में 3 केसेस बनाए जाते हैं फिगर्स के, मतलब 3 फिगर्स के साथ इसको बताया जाता है, बट करना तो एक ही टाइम होता है प्रूव, बट फिगर 3 बनाए होते हैं। तो मैं अगले दोनों फिगर भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर से जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे, मैं साथ साथ में ये चीज आपको मैं समझा दूं कि जो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, ये भी फिगर होता है, ये तो आप पी क्यू माइनर आर्क हो गई, अगर हमारे पास ये माइनर आर्क ना होके सेमी सर्कल ही बना देगी, आर्क तो रहेगी, हमारे पास बनेगा वही, यहाँ पे ये सेंटर हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे ए पॉइंट हो गया। तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। तो करना हमने प्रूव इसी तरह से है, इसको ज्वाइन कर देंगे हम, ये पॉइंट आपका बी आ जाएगा। बाकी प्रूव ऐसे करना है, मींस यहाँ इसी चीज से हमें प्रूव होता है कि जब मैंने क्या बताया अभी आपको कि पी क्यू जो है यहाँ पे माइनर आर्क नहीं है, यहाँ पे पी क्यू जो वो सेमी सर्कल बना रही है, मतलब हाफ सर्कल बना रही है। अब ये वाला एंगल जो होगा सेंटर के ऊपर जो एंगल होगा वो इस एंगल का डबल होगा। तो सेंटर पे एंगल कौन सा दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो अगर ये 180 का, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का। तो इसको हमें इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि ये मैं सिर्फ वैसे समझा रहा हूं जो मैंने ये गिवन से लेकर आपको यहां तक समझाया है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस फिगर के साथ प्रूव करके बता सकते हैं, सिंपली बता सकते हैं। मतलब यहां तक ये प्रूव करना है। बाकी साथ में अगर आप ये फिगर ड्रॉ करना चाहते हो, फर्स्ट फिगर ये आपका फर्स्ट फिगर हो गया, सेकंड फिगर में क्या आ जाएगा, ये कौन सी ली थी हमने, पी क्यू इज ए माइनर आर्क। ओके, पी क्यू इज ए माइनर आर्क, इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू इज सेमी सर्कल। सिर्फ बनाने ही होते हैं, आपने फिगर सिर्फ ड्रॉ करने हैं। और अगर आपने थर्ड फिगर ड्रॉ करना है तो थर्ड फिगर में क्या हो जाएगा, पी क्यू जो होगी वो आपकी मेजर आर्क हो जाएगी ऐसे। तो एक सेंटर मान लीजिए यहाँ पे, तो इसका एंगल ऐसे बनेगा और दूसरा एंगल ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा। अब ये पी ओ की ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल वो इस एंगल का डबल, बट इस एंगल के लिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगी इस केस में, पी क्यू इज मेजर आर्क, बट इसमें इस एंगल को क्या लिखा जाएगा, रिफ्लेक्स पीओ क्यू, रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पीए क्यू। तो पजल नहीं होना है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये फिगर भी इस थ्योरम के साथ ड्रॉ किए जा सकते हैं, बट
सिर्फ इसमें क्या लिखा जाएगा, पी क्यू सेमी सर्कल, इसमें लिखा जाएगा इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू। बट आपने पजल नहीं होना है, आपने पजल नहीं होना है, आपको मैंने क्वेश्चन लिखवाया उसके बाद गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए और प्रूव के साथ यहाँ पे आपका प्रूव हो जाएगा और इसमें हम एंड कर दीजिए यहाँ पे हैंस प्रूव। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको थ्योरम क्लियर होगी क्योंकि इस थ्योरम के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और इस थ्योरम का इस थ्योरम का जो रिजल्ट है कि ये एंगल इस एंगल का डबल होता है आर्क के साथ या जो भी कॉर्ड्स वगैरह के साथ, ये हमें 10th में भी बेनिफिशियल होता है, 10th क्लास में भी इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 10th के बेसिस से अगर रिलेट करके देखें, 10th से रिलेट करके देखें तो उससे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आपने अच्छे से इसको रिवाइज करना है, कंसेप्ट को समझना है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।